एक्चुअली में अगर आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आने वाले टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप आगे शुरू में करते हैं ना एक्साइटमेंट में, या आप कूल बनने के चक्कर में, या फिर ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लाइक आपकी दोस्ती में, आपके जो कॉलेज में एनवायरनमेंट होगा एंड अदर चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, एंड देन आपको रियलाइज होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में आके क्या क्या मिस्टेक करी थी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसी कोई मिस्टेक हो। सिंपल सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई सीनियर ऐसा नहीं चाहेगा कि जूनियर के साथ ऐसी चीज़ें हो जो उसके साथ खुद हुई। ओके, तो देखो सिंपल सी बात इतनी सी है। कुछ चीज़ें ऐसी बता दूंगा जो आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख ली, सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को 2x में देखो, 3x में देखो, 4x में देखो, नो मैटर, बट एंड तक देख लेना जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एंड बाद में थैंक्स बोलो जब आप मुड़ के देखो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है जिन्होंने ये वीडियो देखी है। मैं खुद फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरे साथ जो हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ जो हुआ है, सारी चीज़ें। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं पार्ट बाई पार्ट। सो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले बात करेंगे हॉस्टल में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी हॉस्टल जाएंगे, पहली बार होगा, एंड कई हैं जो पहले से बाहर रह रहे होंगे। ओके, तो देखो इस बात पे ध्यान रखना है कि दोस्ती सबसे नहीं करनी है, बात सबसे करनी है। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है? कि जाते ही बात सबसे कर लेनी है जिससे उनका नेचर, माइंडसेट एंड पता चल जाएगा एक्चुअली में वो कॉलेज आए क्यों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो डिग्री करने आए, कुछ होंगे जो प्लेसमेंट के लिए आएंगे, कुछ हायर स्टडीज के लिए, एंड कुछ बस आए होंगे कि करते हैं डिग्री, बाद में देखेंगे क्या होता है। लाइक वो स्टार्टअप के, उनका एक माइंडसेट अलग होता है। ओके, सो ध्यान रखने की सबसे बात करनी है, बट दोस्ती कुछ लोगों से ही करनी है एट द एंड। एंड ऐसे दोस्त चुनने हैं जो इन फ्यूचर आपको आपकी पुरानी बातें या कुछ ऐसे जज ना करें। ओके, एंड आपको एक टाइम, सर्टेन टाइम में बता देता हूँ कि कितने टाइम तक आप कर सकते हैं। 15 से 20 दिन अगर आप किसी से बात कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला बंदा कैसा है। ओके, ध्यान रखना है कि हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि यार ये गलत हो गया मेरे साथ, ऐसी चीज़ें, तो उस टाइम पे आपको कुछ सारी चीज़ें सही से करनी, कंट्रोल रखना, गुस्सा नहीं करना बिना मतलब की चीज़ों पे। ओके, एंड ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ, बातें सबसे, दोस्ती कम लोगों से, ट्रस्ट कम लोगों पे। एंड एक सीक्रेट है वो लास्ट में बताऊँगा, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हॉस्टल में एक्चुअली में जीना कैसे है, रहना कैसे है। ओके, देखो स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ इस वीडियो पे, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, सब कुछ। तो इस वीडियो को एक बड़े भाई का टिप्स, ट्रिक, जो भी है, एडवाइस समझ के इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अब हॉस्टल के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी गोल की क्लैरिटी कैसे रखनी है, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे कैसे आपको इम्प्रूवमेंट एंड हेल्प करेगा। क्लैरिटी रहती है ना तो बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाती है। वो कैसे होती है वो हम आगे बात करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्लासरूम में क्यों आ गया, तो देखो मैं गेट एंड प्लेसमेंट के बारे में सिंपल सा, तो अभी तो आप सोच रहे होंगे भैया अभी आप तो बोल रहे थे मैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं बात करूँगा। देखो मैं यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड बात करने नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ गोल के बारे में कि गोल क्लैरिटी कितना काम कर सकते हैं। देखो सिंपल बात, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आएंगे, आपके साथ साथ और बच्चे आने वाले हैं। ओके, तो आप सोच रहे हैं कि और बच्चे आके क्या, देखो सिंपल है, आप प्लेसमेंट के लिए आ रहे होंगे, दूसरा गेट के लिए आ रहा होगा। ठीक है, आप दोनों दोस्त भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो देखो सिंपल सी बात ये है कि गेट के बारे में मैं बताऊंगा, प्लेसमेंट के बारे में ये बताएंगे। ओके, आप सोच रहे होंगे कि गेट के बारे में, देखो सिंपल है, जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आपको क्लियर कर लेना है कि आप गेट के लिए जा रहे हैं, देन आपको गेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको सेकंड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर से मैथ 1 मैथ 2 पढ़ते हैं, देन आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली गेट पे, क्योंकि मैथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गेट एग्जाम में। ओके, एंड ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में आते आते, जो ऑलमोस्ट गेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सेम, टॉपिक सेम, बट जो कॉलेज में आप पढ़ते हैं थ्योरी पोर्शन पढ़ते हैं, जो गेट के लिए पढ़ना है वो आपको उसके कॉन्सेप्ट एंड एल्गोरिथम वगैरह सारी चीजें क्लियर करके रखनी है। ओके, सो आई होप सारी चीज समझ में आ गई होगी। एंड देन बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात इतने से, अब मैं बताऊंगा प्लेसमेंट के बारे में। तो देखो प्लेसमेंट के बारे में आप फर्स्ट ईयर से ही सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लाइक फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में आपका पीपीएस होगा, जिसमें आप सी पढ़ेंगे। देन सेकंड ईयर से अगर आप सीएस के हैं, देन आपको पाइथन वगैरह पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह जैसे गेट का है उसी तरह प्लेसमेंट का, क्योंकि देखो गेट के सब्जेक्ट वही होते हैं, प्लेसमेंट के भी सब्जेक्ट वही होते हैं, बट दोनों के अकॉर्डिंग टू नीड पढ़ने पड़ते हैं। लाइक अगर आप गेट के लिए जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट एंड एल्गोरिथम पढ़ना, अगर आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो उनकी कोडिंग, बग एंड उनका सोल्यूशन आपको सोचना पड़ेगा, क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। आप वहाँ क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, बट यहाँ आपको क्रिएटिविटी अपनी दिखानी पड़ेगी कि आप उस चीज को कैसे सोच सकते हैं और कितना बेटर कर सकते हैं। ओके, तो देखो सिंपल सी बात इतनी सी है, जो भी हुआ गेट प्लेसमेंट जो भी है, अब आपको डिसीजन तय करना है कि आपको करना है या नहीं करना है। ओके, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखो सिंपल सी बात ये है कि गेट प्लेसमेंट या अदर थिंग जो भी है क्लियर करके चलना। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात इतनी सी है कि
जैसे ही आप क्लियर करके चलोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प हो जाने वाला आपके आने वाले टाइम पे, क्योंकि आप उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे, उस हिसाब से आप चलेंगे। आपको अपना दिमाग बस यूज करना है, आप दूसरों को देखेंगे नहीं फिर कि दूसरा गेट कर रहा है, प्लेसमेंट कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, देन आपको उससे मतलब भी नहीं रहेगा उतना ज़्यादा, तो देन आप फोकस कर पाएंगे अपने गोल पे। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि जो है दोनों आपका डिसीजन क्लियर हो गया होगा। ओके, सो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने जैसे प्लेसमेंट के बारे में बताया, मैंने गेट के बारे में बताया, दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। ओके, तुम दोनों का हो गया हो, अब कैंटीन और मेमोरीज के बारे में बात कर लें। गेट प्लेसमेंट का हो गया, ठीक है, तो चलो कैंटीन के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। देखो यार, मैं अब बात करूंगा कैंटीन, मेमोरीज, दोस्ती एंड अदर जो आपको कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैंटीन। तो देखो, अपने दोस्तों के साथ खाने पीने, कहीं भी जाने में संकोच नहीं करना, खाना पीना है। दूसरी बात, हर 3-4 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ में, फर्स्ट ईयर में हो, आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर कर लो, आसपास की जगह एक्सप्लोर कर लो। कभी भी मौका मिले, बजट पड़े, दूसरी जगह चले जाओ, बट हर 3 महीने, 4 महीने या मैक्सिमम 6 मंथ में आपको एक ट्रिप करनी है, जिससे आपको आसपास की चीज़ें एंड दोस्तों के साथ पता चलेगा कि ट्रिप कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है? एंड पता चल जाएगा कि कितनी खराब हो सकती है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर कि ये दोस्त कैसा होने वाला है, क्योंकि देखो, जब आप कहीं जाते हो ना, तो वो खुल के आपके साथ बिहेव करता है। ओके, सो आपके साथ चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। देन अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो स्कूल में आप कैसे भी रहें, शाय रहे हो, किसी से ना बात करते रहें, इंट्रोवर्ट रहे हो, कुछ भी, कॉलेज में आके आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि वही आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, कि आप ये मत डरिए कि कोई कैसे, आप जितनी रिस्पेक्ट से बात करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। लाइक अगर आप लड़की से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट से करिए, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो फ्रैंकली बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बॉर्डर होती है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन आपके प्लेसमेंट, गेट, अदर थिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, देन अगर बात करें कि सीनियर, तो देखो सीनियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ में, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ आप पढ़ाई करने ये सब नहीं आते, वो आपको रियल में ज़िंदगी जीना सिखाते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज़ को करने से, वो बताते हैं। देन देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई चीज़ करने जाएँगे तो उसमें आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, कितना टाइम लगेगा। बट अगर आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो वो एक्चुअली बता देंगे कि अच्छा, ये यहाँ से कर रहे हो, तो यहाँ से मत करो, वो वहाँ से कर लो, तो वहाँ से चीज़ें आसानी में समझ में आ जाएगा। अच्छा, वहाँ से कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है, 2x 3x टाइम बच सकता है। ओके, देन अगर बात करें, देखो सिंपल सी बात ये क्लियर हो गई होगी कि कम्युनिकेशन, सीनियर, कैंटीन, ट्रिप वगैरह कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके कॉलेज लाइफ में। नो मैटर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर आप अभी कॉलेज ज्वाइन किए हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एंड अगर आप सीनियर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एंड उनको समझ में आ जाएगी कि ये वीडियो कितनी रियल है। ये पार्ट तो वीडियो में नहीं ऐड करने वाला था, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, बट मैं जैसे ही लाइब्रेरी आया तो मुझे एक चीज़ आइडिया आ गई। देखो, कॉलेज लाइफ में आप ये वाली किताबें तो ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है? जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, बट आपको ऐसी बुक्स भी पढ़नी है जो आपको लाइफ लेसन, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग एंड आपको चीज़ें क्लियर करे कि आपको कैसे क्या करना है। ओके, आपको एक आइडिया लग जाता है। लाइक जैसे अगर हम अपनी लाइब्रेरी की बात करें, ओके, ये मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी है, तो इसमें बहुत सारी बुक ऐसी हैं, जैसे रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, आवर पार्लियामेंट, ऐसी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट पे। आप वहाँ से किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे लाइब्रेरी होगी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ओके, जैसे ये है स्टार्ट विथ रिस्क, ओके, व्हाई, ओके, स्टार्ट विथ व्हाई, आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं बुक्स जो आपको रियल लाइफ समझाती है, ठीक है? ये आपको किताबी ज्ञान देती है। ओके, इसको सेट कर देते हैं, लाइब्रेरी वाले सर मारेंगे उसको, ठीक है? एंड आपको ये रिवर्स आज ही मैं ले गया अपने पढ़ने के लिए, ये आपको समझाते हैं कि आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है। आपका ये माइंड स्ट्रॉन्ग करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? साइकोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि क्या चीज़ें कैसी करनी चाहिए एंड क्यों करनी चाहिए। देखो, इन पे तो ध्यान देना ही देना, जो मैंने बुक रिकमेंड करी वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है? उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाने वाली है। एंड अदर बुक, बहुत सारी बुक्स आती है, जैसे लाइक रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी मनी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बुक्स आती हैं, ठीक है? सो ध्यान देना है एंड किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है। सो स्टूडेंट्स, अभी आप मैं देख रहा हूँ पूरे मैं अकेले खड़ा हूँ, तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में आएंगे कॉलेज में, तो आप भी अकेले ही आएंगे। ओके, एंड अकेले आने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं लास्ट में बताऊँ, तो ये लास्ट ही है। ओके, देखो, सबसे पहले आपको कॉलेज में जाके सबसे बात करनी है हॉस्टल में। देन एक्साइटमेंट में आके अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर करने हैं, ठीक है? कि आप 12th के पहले कैसे थे, लाइक आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने 12th के पहले क्या क्या किया है, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें कुछ नहीं बतानी। एक्साइटमेंट में आके अगर आपने अपनी चीज़ें शेयर करी तो आने वाले टाइम पे ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ओके, क्योंकि देखो, आप कॉलेज में आके कैसे भी बन जाओ, लेकिन अगर आपने अपनी चीज़ें बताई तो वो आपका कैरेक्टर जस्टिफाई करने लग जाएंगे आपके पास्ट बेसिस पे। ओके, सो मैं ऐसा नहीं चाहता जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे दोस्तों के साथ हो रहा है, वो आपके साथ हो ऐसा। तो सिंपल सी बात है कि कॉलेज आना है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना है, लाइक अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने किसी के साथ, अनटिल अनलेस 1 साल 2 साल या 6 महीने में आपका एक अच्छा दोस्त नहीं बन जाता, क्योंकि 6 महीने में एक अच्छा दोस्त बन जाएगा आपका कॉलेज में, एंड कॉलेज में दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके,
सो ध्यान रखना है, अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने किसी के साथ, चाहे जो हो जाए। एंड कूल बनने के चक्कर में झूठ भी नहीं बोलना, क्योंकि वो आपका कैरेक्टर जस्टिफाई करने लग जाएंगे लोग आपके इस बात से। एंड वो अभी आपको नहीं दिखेगा, बट जब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लोग आपका कैरेक्टर जस्टिफाई करने लग जाएंगे। आप उनके साथ बुरा करो अच्छा करो, नो मैटर, कैरेक्टर जस्टिफाई होगा आपकी पुरानी बातों पे जो आपने उनके साथ कभी किया ही नहीं है। ओके, सो आई होप वीडियो तो पसंद आ गया होगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली, आप एक बेस्ट इंजीनियरिंग लाइफ या बेस्ट कॉलेज लाइफ जीने के लिए रेडी हो। ओके, सो ना मैं बोलूँगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं इस वीडियो में, बस ये है वीडियो आपके समझ में आ जानी चाहिए एंड आपके हेल्पफुल होनी चाहिए। ओके, तो जैसे मैंने बोला था कि अगर ये चीज़ आपने अपने जीवन में फॉलो कर लिया कॉलेज लाइफ में, तो आपका कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, अपने सीक्रेट सबके साथ शेयर नहीं करने हैं, बस अपने साथ ही रखने हैं। आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा ये मानना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे चीज़ें करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन होने चाहिए एंड उस डिसीजन को अच्छा करने की काबिलियत भी आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, गोल क्लियर करना, घूमने फिरने की टिप, सीनियर से रिस्पेक्ट से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है एंड सीक्रेट्स रिवील नहीं करने अंटिल अनलेस वो आपका बहुत अच्छा दोस्त नहीं बन जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय, ख्याल रखो, एक अच्छा कॉलेज लाइफ जीना एंड कमेंट में बता देना कि आप कुछ सीखे। बाय।